नंकार जी। सत्संगत जहन में तो कुछ और चल रहा था, लेकिन अभी जब प्रिंसेस मारिया को सुना, डॉक्टर ऑगस्टीन को सुना और हुजूर सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा जी के उन अनगिनत एहसानों के प्रति एक और जो सजदा आज मानवता ने किया है उसको देखा, तो रोके से भी सत्संगत हृदय रुक नहीं पा रहा ये बात कहने के लिए कि ठंड दी तैनू धुप कहां, मैं ठंड दी तैनू धुप कहां या गर्मी दी तैनू छां आखां, मैनू समझ ना आवे तेरे लई मैं की आखां की ना आखां, तैनू पीरो पैगंबर मुर्शद कहां, तैनू पीरो पैगंबर मुर्शद कहां या सजना वे तैनू खुदा आखां, मैनू समझ ना आवे तेरे लई मैं की आखां की ना आखां, जान अपनी नू तेरी कहां, जान अपनी नू तेरी कहां या तैनू ही अपनी जान आखां, मैनू समझ ना आवे तेरे लई मैं की आखां की ना आखां, सारा जहां मैं तेरा कहां या तैनू ही सारा जहां आखां, मैनू समझ ना आवे तेरे लई मैं की आखां की ना आखां। और वो एक पंक्ति सत्संगत जो आज हुजूर सतगुरु माता जी से ताकत मांगने के रूप में भी, अरदास रूप में भी रखने का दिल कर रहा है इसी गजल की कि तैनू पालन हारा पिता कहां, तैनू पालन हारा पिता कहां या प्यार दी मूरत मां आखां, मैनू समझ ना आवे तेरे लई मैं की आखां की ना आखां। ऐसा बादशाह जिसने करोड़ों करोड़ों जिंदगियां सत्संगत बदल करके रख दी, दास को मौका मिला है और अब भाव जब इस तरफ चली पड़े हैं तो अब अपने ही अनुभव की बात रखने का मन करता है। जर्रा जर्रा किस तरह से इस निरंकार के एहसास से भरा है, जर्रे जर्रे से कैसे इस एहसास को अपनी जिंदगी में अपनाया जा सकता है। यही सत्संगत जो सिखलाइयां सच्चे पातशाह ने बख्शी, जिंदगी का कोई भी मोड़ रहा हो, जिंदगी का कोई भी पहलू रहा हो, दास किसी को भी अगर उठा करके अभी यहाँ खोल दे तो उसमें सत्संगत ये निरंकार का एहसास इनकी कृपा से जो इन्होंने बख्शा वो रखा जा सकता है। अभी जिक्र आया बैंगलोर का, आईटी इंडस्ट्री से दास जुड़ा है और सत्संगत जैसे दास ने कहा कोई भी अगर पहलू उठाया जाए, अपने प्रोफेशन की भी बात करूं तो आईटी से सत्संगत आज हम देख रहे हैं ये भौतिक युग है और अपने अंग संग इधर उधर सत्संगत जहां भी निगाह जाती है, मोबाइल फोन्स पे अनगिनत एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स, नॉलेज, कितना कुछ सत्संगत हमारे इर्द गिर्द ही सब कुछ यही है। और फिर सत्संगत जब इन सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करें, क्योंकि दास जुड़ा है, अगर थोड़ी सी डिटेल में जाएं और बड़े ही सरल शब्दों में अगर एक्सप्लेन किया जाए आखिर ये होती क्या है एप्लीकेशंस, ये सॉफ्टवेयर होते क्या है, तो फिर सत्संगत किसी को अगर समझाना हो बड़ी सरल भाषा में तो ये कहा जा सकता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक प्रोग्रामर ऐसी लैंग्वेज में कोड लिखता है जो मशीन समझ सके, कंप्यूटर समझ सके, सर्वर समझ सके, और फिर एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए एक ऐसा एक यूजर इंटरफेस बनाया जाता है, यूआई बनाया जाता है, ताकि जो सारी की सारी पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी है उस प्रोग्रामिंग से जुड़ी, उस कोडिंग से जुड़ी, उस इंसान से वो छिपी रहे और इंसान को बड़ी ही सरल कर देने वाली एक एप्लीकेशन उसके सामने रखी जाए। उदाहरण के तौर पे सत्संगत जैसे दास ने कहा हमारे इर्द गिर्द कितने ही हैं, एटीएम मशीन ही ले लीजिए, एक आम आदमी भी जाता है तो उसे अब पता है कि किस तरह से मैंने कार्ड डालना है, पैसे निकालने हैं तो कितने 500 अमाउंट, 1000 अमाउंट वो डालता है और पैसे निकल आते हैं। इतनी सरल सी बात। लेकिन सत्संगत अगर कोई डिटेल्स में जाकर के देखे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सिक्योर्ड एक प्रोसेस है पीछे। उस सारी की सारी ट्रांजैक्शन के पीछे जो वो इंसान आया, उसने अपना कार्ड डाला,
पिन एंटर किया, वो ऑथेंटिकेशन हुई, पता किया कि क्या ये इंसान जो इस कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है यही इसका ओनर है। और फिर जब वो ऑथेंटिकेशन सत्संगत अप्रूव हुई, वहां से रिजल्ट जब आया तभी उसको आगे एक्सेस मिला। और ये सारे का सारा प्रोसेस सत्संगत किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर डिटेल्स में जाएंगे तो सरल भाषा में, जैसे दास ने कहा, आम शब्दों में ये सारा ही अमूमन एक जैसा ही है, हर किसी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई बात। और फिर जब सत्संगत कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, एप्लीकेशंस यूज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में हिरार्की होती है, तो बेस्ड ऑन दैट हिरार्की परमिशंस दी जाती है यूजर को। उदाहरण के तौर पे अगर किसी कंपनी का कोई मालिक है, कोई सीईओ है, तो उसको सत्संगत एक्सेस होता है उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर का, उस सारे प्रोसेस का, वो सारा डेटा देख सकता है। फिर अगर नीचे जाते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक्सेस रोके जाते हैं। और इसको और भी अगर साधारण शब्दों में दास रखने का प्रयास करें तो हमने कई बार नोट किया होगा, हम अगर कहीं कंप्यूटर यूज करते हैं, कहीं पब्लिक नेटवर्क पे यूज करते हैं, और अगर कोई फाइल हम खोलने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वहां एक मैसेज पॉपअप होता है और लिखा आ जाता है एक्सेस डिनाइड, यू डू नॉट हैव परमिशन टू रीड दिस पर्टिकुलर फाइल। और फिर आगे एक पंक्ति लिखी होती है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको राइट्स दे दिए तो आप इस फाइल को खोल पाएंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि आपको एक्सेस नहीं है, एक्सेस डिनाइड। और जैसे दास ने कहा, सत्संगत यही अगर उठा करके अब आध्यात्मिकता की तरफ रख लिया जाए तो बिल्कुल हूबहू इस निरंकार ने, इस परमात्मा ने सत्संगत यही किया है। इसने अपना ये एक रीड ओनली एक्सेस हमें दिया कि आप इस सृष्टि को देखो, इसका आनंद लो जो मैंने आपके लिए बनाई है। और फिर सत्संगत इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, इस दयालु परमात्मा को दया आती चली गई, ये कृपा करता चला गया, ये रहम दिल है, इसने रहम किया। धीरे धीरे सत्संगत इंसान को परमिशंस देनी शुरू की अपनी इस सृष्टि में। परमिशंस बढ़ती चली गई, जिसको इंसान ने तरक्कियों का नाम दिया। सन 1969 से पहले अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता कि भाई साहब क्या हम चांद पर जा सकते हैं, तो सत्संगत दास तो पता नहीं इस बात का कि किसी ने कहा होगा या नहीं। अगर मान लीजिए कभी किसी ने कहा हो तो दूसरा व्यक्ति हंसता उस पर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वो चांद जो इतनी दूर दिखता है वहां कैसे जाया जा सकता है। लेकिन सत्संगत वो 1969 एक माइलस्टोन, जिसको तरक्की की तरह देखा गया, जब नील आर्मस्ट्रांग लैंड हुआ मून पर, तो एक तरक्की देखी गई कि हाँ अब हमें एक्सेस मिल गया है। और उसके बाद अगर किसी भी इंसान से जो इस बात को जानता होगा कि ऐसे नील आर्मस्ट्रांग गए थे और मून पे लैंड हुआ है वो स्पेसक्राफ्ट, तो अगर ऐसे इंसान से कभी भी पूछा गया हो कि भाई क्या मून पे जाया जा सकता है, तो उसने यही कहा होगा कि हाँ जाया जा सकता है। भले ही वो गया हो या ना गया हो, वो जा सके या ना जा सके, लेकिन सत्संगत बेस्ड ऑन दैट परमिशन जो निरंकार ने तरक्की रूप में इंसान को दी, उसको सत्संगत अपनी परमिशन मान करके ये कहा कि नाउ वी हैव द एक्सेस। और यकीन मानिए ये बात सत्संगत जिन महात्माओं ने अनुभव किया हो वो ये समझ पाएंगे, जब तक मेरे सामने ये पॉपअप आता नहीं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर कि एक्सेस डिनाइड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तब तक तो मुझे पता भी नहीं होता कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है कौन इस मशीन का, और क्या राइट्स होते हैं और क्या परमिशंस होती हैं। जहां सत्संगत वो एक्सेस डिनाइड मेरे सामने आता है, तभी मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ भागता हूं। और यही सत्संगत मेरे साथ संसारिक रूप में भी हो रहा है। एक हिंदी मूवी का बड़ा एक सत्संगत कॉमन सा सीन है, पुरानी तो जितनी भी हॉलीवुड की, सॉरी सत्संगत बॉलीवुड की जितनी ये मूवीज रही हैं, तो उसमें तो बड़ा एक कॉमन सा सीन रहा है, हमने कई बार देखा होगा। एक सीन आता है जहां हीरो को चोट लग जाती है और अब वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसकी सर्जरी चल रही है, और बाहर सत्संगत एक रेड बल्ब जला हुआ दिखाते हैं कि सर्जरी अंदर चल रही है, और दिखाते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बाहर खड़े हैं, उस हीरो के माता पिता भाई बहन सब बाहर खड़े हैं। और फिर सीन आगे ये दिखाते हैं कि डॉक्टर्स कुछ देर में बाहर आते हैं और डॉक्टर्स आकर के एक ऐसा डायलॉग कहते हैं सत्संगत जो अनेक मूवीज में कहा गया है। डॉक्टर्स आकर के कहते हैं कि
बड़ी ही गंभीर मुद्रा में ये कहते हैं कि जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया, अब तो सब प्रभु के हाथ में है। ये बड़ा कॉमन सा एक डायलॉग रहा है। और फिर अगला ही सीन दिखाते हैं कि वो सारे परिवार के मेंबर्स जिस जिस रूप में इबादत करते हैं इस खुदा की, इस परमात्मा की, अगला ही सीन सत्संगत वहां दिखाया जाता है कि जुड़ गए। अब ये सत्संगत एक दूसरा तरीका है उसी बात को कहने का, जब डॉक्टर्स ने आकर के कहा एक्सेस डिनाइड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इतनी सी ही बात सत्संगत हमारे संसार में मेरे साथ रोज हो रही है, लेकिन जब तक एक्सेस डिनाइड पॉपअप मेरे सामने नहीं आता तब तक सत्संगत सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की याद ही नहीं आती। और यही बख्शिश सत्संगत सदगुरु आकर के जिंदगी में करता है। सदगुरु आकर के जिंदगी में दावा जो करता है वो परिस्थितियों को बदलने का नहीं, मनोस्थिति को बदलने का करता है। इसने सत्संगत बख्शिश की जो हमारी जिंदगी से चिंताएं निकाल करके चिंतन बख्श दिया। इसने बख्शिश की सत्संगत हमारी जो मान्यताएं थी, कितना कुछ मेरे मन में जुड़ा हुआ था, मान्यताओं को निकाल करके इसने मनन दिया। इन्होंने बख्शिश की जब सत्संगत हृदय लालसाओं से भरा होता था, उसमें सत्संगत लालसाओं को निकाल करके लगन दी। अपना अपना करता था मैं, और सत्संगत गुरु ने आकर के बख्शिश की और अपनत्व दिया। और यहाँ उसका एक सुंदर रूप इस समागम में हम देख सकते हैं। लेकिन सत्संगत कृपा करो, जब इनका ये ब्रह्म ज्ञान हमारी जिंदगी में आया है तो अब बल्कि दास तो यूं भी कहने में सत्संगत हिचकिचाएगा नहीं कि गुरु ने बख्शिश की है, जो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सामने खोल करके रख दिया है, बता दिया है कि भाई जो इसके राइट्स हैं वो तो अब तुम्हारे राइट्स हैं, तुम जहां मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। बता दिया है कि ये जो दुनिया का चालक है, जो दुनिया का पालक है, ये तुम्हारा पिता है। पिता के आगे अगर बच्चा फरियाद करता है, बात करता है, तो उसमें सत्संगत डर नहीं होता। जिस परमात्मा को जब कभी अगर बचपन में भी कह करके हमें बताया जाता था तो यही कहते थे, स्कूल में भी सत्संगत वो मॉरल वैल्यूज का जो एक सत्संगत पीरियड होना, उसमें भी यही जिक्र होना कि डोंट स्टील एनीथिंग, नेवर लाई, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग यू। डरा करके परमात्मा का बताया जाता था। जैसे सत्संगत हम देखते हैं जगह जगह बैनर्स लगे होते हैं, जहां जहां सीसीटीवी होते हैं। आप मॉल्स में जाइए, कहीं मार्केट्स में जाइए, जहां जहां भी सीसीटीवी होंगे वहां बैनर्स लगे होते हैं, यू आर अंडर सर्विलेंस। और फिर सत्संगत एक बार ऐसी भी जगह जाने का मौका मिला जहां इनका वाला पहलू इन्होंने उजागर किया एक बैनर पे। वहां सत्संगत बैनर लगा था और लिखा था स्माइल बिकॉज यू आर ऑन कैमरा। ऐसा ही निरंकार इन्होंने सत्संगत मेरे सामने खोल करके रख दिया कि अरे ये तो तेरा पिता है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है इस दुनिया का। उसमें केवल जाकर के अपनी परेशानियों का हल नहीं मांगना, बल्कि उससे तो अरदास करनी है, जो यहाँ सत्संगत पंक्ति भी आप हरदेव वाणी से लिखी देख रहे हैं। प्रभु रजा में राजी रहकर जीवन जीते जाते हैं। सत्संगत प्रभु की रजा में राजी रहना ही गुरसिख मांगता है इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से। और जिसने भी सत्संगत इस गुरु का सहारा लिया, फिर उसके वारे न्यारे कर दिए। दास एक उदाहरण मन में इस समय आ रहा है, वो जरूर रख करके अपना स्थान लेगा, क्योंकि ये दौर भी जिसका जिक्र हुआ 70 सालों का इतिहास से भी जुड़ी आपने डॉक्यूमेंट्री कल देखी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से जुड़ी ये बात जो आदरणीय विवेक शौक जी ने साझा की थी, हो सकता है बहुत से महात्माओं ने सुनी हो, लेकिन जितनी बार सत्संगत ये बात सुनने को मिलती है, सर से लेकर पांव तक सत्संगत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सच्चे पातशाह ये है आपका विजन, ये है आपका मिशन, ये है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स जो आप प्रकट कर देते हो गुरसिख के लिए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का समय सत्संगत एक माता हुजूर के पास आई और आकर के कहती है, सच्चे पातशाह हाथ जुड़े हैं, हृदय भरा है सत्संगत, और आकर के कहती है कि सच्चे पातशाह जो आपकी ये संगतें हैं, जो ये महात्मा हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इन सब की सेवा कर पाऊं, मैं इन सब का लंगर कर पाऊं। और ये कहते कहते सत्संगत उसकी आंखें भर आई। हुजूर आके से पूछते हैं, अच्छा फिर सच्चे बादशाह मन बड़ा करता है कि सेवा कर पाऊं, लेकिन मेरे पल्ले मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा क्या है तेरे पास? और सत्संगत आंसू बह गए। साड़ी का पल्लू, वो किनारे पे एक गांठ लगी हुई, वो गांठ खोल करके चंद पैसे, उस समय के हिसाब से चंद पैसे निकाल करके सत्संगत आगे रखे, चरणों में अर्पित कर दिए कि सच्चे बादशाह मेरे पास तो यही है। हुजूर ने सत्संगत वो लिया
उसकी वो सेवा प्रवान की सत्संगत और उसके हाथ में वापस रख करके कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जब जाकर के कोई फरियाद लेकर के अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को अर्पित कर देता है, फिर ये कैसे रक्षा करते हैं। हुजूर सच्चे बादशाह वो माया उसके हाथ में रख करके कहते हैं, माता जा, बाहर जा, और पास में ही एक लाला बैठा है, उसकी एक दुकान है, वहां जाकर के इन पैसों को देना और वहां से 2 नमक की थैली लेकर के आना, नमक की थैली ला करके लंगर में देना, लंगर में तेरा नमक पड़ेगा, कोई निवाला ऐसा नहीं रहेगा जिसमें तेरी सेवा महात्माओं तक ना पहुंचे। कोई इंसानी अकल सत्संगत, कोई इंसानी अकल ये अपने राइट्स प्रकट करके ऐसे किसी की सेवा प्रवान नहीं कर सकती। ये केवल और केवल, केवल और केवल जो संपूर्ण अवतार वाणी गवाही दे रही है, गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत दे जी मत नहीं। कोई सत्संगत दूसरी अकल हो ही नहीं सकती जो इस तरह से अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स यूज कर ले और चंद पैसों को लंगर में तब्दील करके महात्माओं को रजा दे। ये इनकी बख्शिश है, ये इनकी कृपा है। इन्होंने सत्संगत समय समय पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उस रूप में, और आज जैसे दास ने कहा ये प्यार की मूर्त माँ इस रूप में समय समय पर अपने पासवर्ड्स रिवील करते हैं, अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। कल भी डॉक्टर राकेश जोशी जी ने ये बात बहुत खूबसूरती से रखी थी कि सच्चा दोस्त वही है जो अपना सब कुछ आपके सामने खोल करके रख दे, और सदगुरु से सच्चा मित्र हो नहीं सकता कोई और। वक्त वक्त पर इन्होंने सत्संगत अपने पासवर्ड्स खोल करके रखे, उन सभी समस्याओं के, उन सभी प्रॉब्लम्स के जो हम इनके पास लेकर के आते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी का ही एक और शब्द आता है जिसमें उन सभी समस्याओं को कवर करके इन्होंने सत्संगत प्रकट कर दिया, अपना पासवर्ड, अपना सॉल्यूशन। और वहां जिक्र किया कि जेड़े धन दी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, कि जिस धन के लिए तू भागता है वही है मेरा प्रोसेस, वही है मेरा सॉफ्टवेयर जो मैंने इस दुनिया के लिए बनाया है, सारे संसार के लिए बनाया है, कि अगर धन की कामना करते हो तो फिर वो दौड़ का हिस्सा बनता ही है इंसान। लेकिन सत्संगत आगे सिस्टम एडमिन ने अपना पासवर्ड रिवील कर दिया और क्या कहा, जेड़े धन दी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जेकर करिए आपे भजदा आंदा है। कृपा कर दी सत्संगत, इन्होंने बख्शिश कर दी, अनगिनत ऐसे पासवर्ड्स खोल करके रख दिए हमारे सामने। समय और आगे इजाजत नहीं देता, लेकिन एक फरियाद, एक अरदास अपने लिए भी आए हुए इन सभी संत महात्माओं के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में है कि सच्चे पातशाह बख्शिश करना, कृपा करना। हमारी सभी की जिंदगियां मोहताज हैं आपके रहम की, आपकी कृपा की। बख्शिश करना सच्चे पातशाह। सबकी ओर से यही एक फरियाद है कि आते रहें हम दर पे तेरे, ये सर झुकाने को। मिलजुल करके एक बार सभी हाथ जोड़ें, सभी महात्मा सत्संगत इस फरियाद में आइए, मिलजुल करके शामिल हों। आते रहें हम दर पे तेरे, ये सर झुकाने को, 100 जन्म भी कम है मेरे साहिब तेरा कर्ज चुकाने को। प्यार से कहिए।